नमस्कार दोस्तों, नमस्कार पेरेंट्स। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और इस मौके पर कुछ थोड़ी सी जनरल बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, खासकर बच्चों की सेहत को लेके और उनके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन कर लें। तो पहली बात तो देखिए ये है कि विधि-विधान और पूजा-पाठ इन चीज़ों में समय लगता है। तो कई बार क्या होता है कि नॉर्मल मील टाइम जो नॉर्मल बच्चे के खाने का टाइम है, वो स्किप हो जाता है और फिर वो जो सामने दिखता है या बहुत सारी मात्रा में मिठाइयाँ ही खा लेंगे या ऐसी चीज़ें खा लेंगे कि जो उनके लिए ठीक नहीं है, जो बहुत सारा मीठा या नमकीन अदर दैन फूड जो उनका रोज़ाना का खाना होना था, रोटी, सब्जी, चावल, दाल या रोज़ जो घर में पकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक्सपेक्टेड ही है कि इन चीज़ों में टाइम लगने वाला है, तो पहले से थोड़ा-सा कोशिश करें कि उनको नॉर्मल जो खाना है वो खिला के रखें बच्चे को। हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बहुत भागा-दौड़ी और मस्ती तो करते हैं पर पानी पीना भूल जाते हैं। तो ये क्या करें कि उनको बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट जो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ वो है नारियल पानी। आमतौर से बच्चे पसंद करते हैं या उनकी पसंद का कोई मिल्क शेक या कोई ऐसी चीज़ जो कि अच्छी हो उनके लिए और साथ में पानी भी शरीर को मिल जाए। तो कोकोनट वाटर ऐसा आप कुछ घर में पहले से अगर मंगा के रख लें तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी उनको मिल जाएंगे और उस समय के लिए हाइड्रेशन भी उनका प्रॉपर रहेगा। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है, और असल में ये ख्याल तो आपको बुज़ुर्गों के लिए भी रखना है कि उनको नॉर्मल टाइम से आप मील दें, खाना खिलाएं और उनके लिए भी ये है कि हाइड्रेशन का ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि बच्चे और बड़े सभी तो बहुत एथनिक और बहुत प्यारे से जो ड्रेसेस हैं और ज्वेलरी और सब कुछ बड़ा मज़ा आता है और मज़े करते हैं पहन के और पूजा और सब चीज़ें। बस एक ही बात है कि जैसे ही पूजा हो जाए और आप पटाखे फायर क्रैकर्स और इस तरह की चीज़ें आप चलाने के लिए तैयार हो रहे हो, तो एक काम आपको करना है कि आपको इन क्लॉथ्स को चेंज करके कॉटन क्लॉथ्स कोशिश करें कि पहना दें। और दूसरी बात ये, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स इसी चक्कर में होते हैं कि वो बहुत बड़े और सिल्क और सैटिन और इस तरह के जो सिंथेटिक मटेरियल्स दूसरे उनके ड्रेसेस बच्चों ने पहने हुए होते हैं और उस पर चिंगारियों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर उसमें ये पकड़ें तो आपको क्या करना है कि और बहुत लूज़ क्लॉथ्स ना पहने। सभी के लिए है कि बहुत लूज़ क्लॉथिंग, बहुत घेरदार कपड़े ऐसा जब भी पटाखे चला रहे हों तो ये ना करें। और दूसरी बात ये है कि देखिए हमेशा हम कहते हैं कि आप बेस्ट जो है वो हम करते हैं पर होप करते हैं बेस्ट के लिए, पर वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए। तो आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर हो, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ पानी से भरी बाल्टी और रेत से भरी हुई बाल्टी, इन केस आपको नहीं ज़रूरत है, शायद किसी और को ज़रूरत पड़ जाए तो आप दे सके। ऐसा करके ये तैयारियां तो आपको घर में रखनी ही चाहिए। एक थोड़ा सा दिमाग में ये तो आपको बना लेना चाहिए कि कितने टाइम तक हमको काम निपटाना है, क्योंकि देखिए सब कितना भी आप कर लें, और बीइंग अ लेडी मैं जानती हूँ कि सारे जो प्रोग्राम है ना वो बिगड़ जाएंगे क्योंकि मेहमान होते हैं, दोस्त होते हैं, कजिन्स मिलने आते हैं और आपको सबको नाश्ता, चाय और सब चीज़ें। तो एक चीज़ ज़रूर इस मामले में मैं कहती हूँ कि हमेशा अच्छा है कि हम एक ओपन स्पेस, एक बड़ा सा ग्राउंड हो और जहाँ की हम कम्युनिटी फायरवर्क्स ये ऑर्गेनाइज कर पाएँ और सभी लोग मज़े लें, उसके आतिशबाजी देखें और बहुत आनंद लें, बजाय इसके कि एक गलियों में और घरों में भी छोटे बड़े सभी लोग फायरवर्क्स चलाते रहें। तो वो थोड़ा सा एक ये इम्पॉर्टेंट बात तो है। तो इसको तो हमको एज अ सोसाइटी सोचना होगा कि ओवर द ईयर्स हम थोड़ा सा ये अपनी ये चेंज करें कि एक कॉमन बड़ा सा ग्राउंड लें और जहाँ की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से और ये और बहुत ज़्यादा मज़े होए, बुज़ुर्ग भी जो हैं वो हमारे एंजॉय कर पाएँ। अब दूसरी बात एक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट कि इस समय पे ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा मुश्किल होता है। ट्रांसपोर्टेशन अगर कोई सिक हो जाए तो ये थोड़ा सा आपको एक इमरजेंसी सर्विसेज का एक नंबर, मेडिकल सर्विसेज का, जो कि उस टाइम पे आपको अवेलेबल हो जाए, ये आपको ज़रूर एक अपने पास सेव करके रखना चाहिए। आसपास के जो आपके हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में, उनकी टाइमिंग्स और डॉक्टर्स और रूट, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए और सभी लोगों को आप बता के रखें। एक ये है कि अगर कुछ बच्चे हैं जो अस्थमा जिनको है या सांस की और तकलीफ़ें जिसमें कि रेगुलर दवा चल रही है, कोई भी बीमारी,
जिसमें उनको रोज़ाना दवा लेनी पड़ती है। कई बच्चों को डायबिटीज़ है बहुत बचपन से और उनको इंसुलिन लगती है। तो ऐसे समय में क्या होता है, मार्केट बंद और बहुत कम ही केमिस्ट ऐसे हैं कि जो हर सारा कुछ जहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐसे समय में, ख़ासतौर दिवाली के दिन पे। पर इमरजेंसीज जो आती हैं वो बता के नहीं आती और आपके सुटेबल टाइम से भी नहीं आती। तो हमको थोड़ा सा ये है कि उनकी दवाएं आप पहले से पर्याप्त स्टॉक में रखें कि अगर ये ज़रूरत पड़ी तो मुझे ये दवा जो कि ऑलरेडी चल रही है वो बच्चों की दवा आप घर पे रखें पहले से, भले वो अस्थमा हो या कोई हार्ट डिसीज़ हो या किसी तरह का कैंसर या किसी तरह का भले ही वो थायराइड जैसी सिंपल जो मेडिकेशन है, लेकिन आपको उसको घर पे रखना चाहिए। तो ये आप तैयारी थोड़ी सी अपनी रखें। अब एक चीज़ ये है कि सब कुछ आपने अच्छे से कर ही लिया पर फिर भी बर्न्स, जलना, कहीं छोटा बड़ा कुछ हो ही जाए तो क्या करें। तो सबसे पहले आपको रनिंग वाटर के नीचे उसको क्लीन करना है एरिया को जो कि बर्न हो गया है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं धुएं के और डायनामाइट के, वो पार्टिकल्स थोड़े रह जाते हैं। और उसके बाद सिल्वर सल्फर डाइजीन नाम का एक ऑइंटमेंट होता है, सिल्वर सल्फर डाइजीन। ये आप ज़रूर ये हो सके तो अपने घरों में रखें और उसकी एक लेयर पूरे बर्नड एरिया पे ये कवर कर दें और कुछ पट्टियाँ या कुछ चीज़ ना लगाएं और जितनी जल्दी हो सके वो अपने डॉक्टर के पास जाएं या हॉस्पिटल जाएं किसी भी तरह का बर्न होने पे। ये है कि आपको जल्दी जाना तो पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो ये एक बात हो गई कि बर्न के बारे में, और बाकी सारी बातें ये हो गई कि दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार लेडीज़ जो हैं बहुत बिज़ी हैं और कुकिंग नहीं हो पा रही है, तो हम बाहर से खाना मंगाते हैं और हमेशा वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली और काफ़ी ज़्यादा जिसमें कि पनीर या चीज़ या ऐसी चीज़ें, कोशिश करें कि खाना उस समय भी सिंपल ही हो। क्योंकि आप एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखें कि रेगुलर सप्लाई मिल्क प्रोडक्ट्स की उस समय, और जो खासकर प्रोटीनेशियस से भले नॉनवेज है तो उस टाइम पे सप्लाई बहुत रेगुलर रहती नहीं, तो बहुत अच्छी जगहों से भी बहुत उम्मीद नहीं होती कि बहुत फ्रेश फूड आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करें सिंपलर ऑप्शंस की तरफ जाएं, जो कि चपाती या दाल या प्लेन जो आपकी वेजिटेबल्स हैं इस तरह के, और या सैलड्स, ऐसे थोड़े सिंपल ऑप्शन की तरफ जाएं। और कोशिश करें अगर घर में कुक कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है कि फिर बाहर का खाने का। छोटे बच्चों के साथ में आपको वॉचफुल तो रहना पड़ेगा। ये आप नहीं कर सकते कि उनको आपने पटाखे दे दिए और आप अपने कुछ काम निपटाते हो, वो तो आपको तो खड़े रहना ही है। फुल टाइम यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी विजिलेंट। तो ये काम आप नहीं ये छोड़ सकते, इग्नोर नहीं करेंगे। और छोटे हो या थोड़े बड़े भी बच्चे हों, कई बार होता है, और अक्सर दिवाली के दिन, और हम लोगों ने जब हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन हम अपनी एमडी कर रहे थे, तब ये केस विदाउट फेल हमको दिवाली के दिन एक ना एक ये 8 साल 10 साल के ऐसे बहादुर बच्चों से हमारा सामना हो ही जाता था कि जो सोचते थे कि वो काफ़ी अच्छे से वो बड़े वाले बॉम्ब्स या पटाखों को हैंडल कर लेंगे, पर नहीं वो कर पाते थे, या तो उनके कहीं हाथ पैरों में बर्न हुआ या कुछ सीवियर भी, कई बार हाथों को काफ़ी ज़्यादा भी नुकसान हो चुका है। कई 1-2 बच्चों की आई साइट को नुकसान हुआ है, आँखों को नुकसान हुआ है। तो आप वो जब ना वो लगते भी हैं कि बड़े, पर आपको विजिलेंट रहना है, आपको वहीं पे रहना है और उनको रोकना भी है बहुत ज़्यादा, जो बहुत ऐसे ख़तरनाक से पता चल रहे हो जो पटाखे, तो उनसे थोड़ा सा आप रोकें। अब एक चीज़ और जो मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके यहाँ जो पेट्स हैं, डॉग्स हैं या बर्ड्स रखा है, ये जो भी पेट आपके पास है, उनको बहुत तकलीफ़ होती है बहुत तेज़ साउंड वाले पटाखों से और वो डर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि एक या बहुत छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न्स और इनके बारे में, या बहुत एजेड लोग, इन सभी को परेशानी होती है। तो थोड़ा सा घर का ऐसा रूम या कोना ऐसा सेलेक्ट कर ले जहाँ की ना मिनिमम ये नॉइस पोल्यूशन जो है उनको कम खतरा हो, कम तकलीफ़ हो, और एक पर्सन उनके साथ रुके। कोई उनको अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए, उनके साथ कोई ना कोई ज़रूर रुके। तो ये क्योंकि वो भी हमारे सब परिवार के अंग है और सबकी केयर हमको करनी है। ये थोड़ा सा
पर्सनल में। और दूसरी बात, फिर एक बात ये है कि बहुत महंगे गैजेट्स या बहुत सारी ज्वेलरी या बहुत सारा शो ऑफ आपने जितना कर दिया, वो तो शायद किसी बच्चे को याद नहीं रहता कि कौन सी दिवाली पे किया, पर आपने जो मज़े का टाइम उनके साथ बिताया, उनके साथ कुछ छोटे बड़े पटाखे चलाए हैं, उनके साथ आपने पूजा में पार्टिसिपेट किया है या आरती में सबने मिलके पार्टिसिपेट किया है, या बहुत सारे कज़िन्स इकट्ठे हो गए और बहुत सारे कुछ अच्छे गेम्स ऐसे कुछ आपने बना लिए और खेले। ये चीज़ें जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो बच्चे याद रखते हैं। तो एक्सपीरियंसेस पे खर्च करिए और शो ऑफ पे खर्च बिल्कुल भी मत करिए, उसका दिवाली से कोई लेना देना नहीं है। वो चीज़ें करें जो आपके हिसाब से सही है और जो जिनकी की ज़रूरत है, तो उतना करें और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। वो सबसे बेशकीमती और सबसे बड़ी चीज़ है। सेफ रहें और खुशहाल रहें और बहुत ही अच्छी और आनंददायक दिवाली मनाएं। धन्यवाद।